आते हैं और यहां की धरती पे आते हैं और विषय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हो, बहुत चर्चा होती है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व क्या है। कोई कहता 100 साल पुराना है, कोई कहता 125 साल पुराना है, कोई कहता आरएसएस का क्रिएशन है, कोई कुछ कहता है। परंतु जब महाराष्ट्र की धरती पर आइए और दिल्ली से आइए, अरे मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का वह उद्घोष याद आता है कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुन सुनी में, और भूषण सुकवि जीत हद मर हठन की, देश देश कीर्ति जाकी बखानी में सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। यानी जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर दिल्ली को दबाकर मुगल काल में उससे दुगना अपना स्तर बना के रखा था, उस धरती पर आकर आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। जब यहां पर आप आते हैं तो मैं उन सारे महान मार्क्स के मानस पुत्रों को बताना चाहता हूं, ये तो 400 साल पहले लिखा गया। वही हिंदुवानी क्या है? हिंदुत्व ही तो है। और आप कहते हैं 100 साल पहले, 125 साल पहले लिखा गया, कोई बात नहीं। अब हम जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, जिसका स्वप्न, जिसका बीजारोपण छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, बाद में पेशवाई एम्पायर में वो पूरे भारत में एक विराट रूप में पहुंचा, वो क्या है? आप इसके दो प्रकार के व्याप समझिए। देखिए, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो कहा जाता है कि किसी भी स्थिति का जो निर्धारण है वो दो तरीके से होता है। एक होता है स्पेस में। 20वीं शताब्दी तक माना जाता था किसी भी चीज का निर्धारण स्पेस में किया जा सकता है। स्पेस मतलब जिस जगह में। फिर आइंस्टीन ने उसमें एक दूसरा डायमेंशन ऐड किया, स्पेस के XYZ के अलावा चौथा डायमेंशन टाइम। तो क्योंकि उसने कहा कि ये जो यूनिवर्स है ये खाली स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है, जिसमें स्पेस भी है, टाइम भी है। तो जरा आप देखिए कि जिसको हम अपना सांस्कृतिक, जिसको हम अपना राष्ट्रवाद कहते हैं, उसका स्पेस में व्याप क्या है और टाइम में व्याप क्या है। अभी आप सब ने हमको यहां की अधिष्ठात्री देवी महाटा देवी जी का चित्र, उनकी मूर्ति मिली। आप सभी जब इनके मंदिर में जाते होंगे और श्रद्धा से देवी जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाते होंगे, तो मस्तक से वह श्रद्धा कहां कहां तक जुड़ती है? वो उत्तर में वैष्णो देवी से जुड़ती है, पूर्व में कामाख्या और त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा और असम से जुड़ती है, दक्षिण में कन्याकुमारी से जुड़ती है, मध्य में विंध्याचल से जुड़ती है, पश्चिम में तो आप हैं ही मुंबा देवी से भी जुड़ती है, और इतना ही नहीं, वो ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ती है और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जुड़ती है। यानी राजनैतिक दृष्टि से कोई भी क्षेत्र हमारा कहीं भी चला गया हो, जिस समय हम किसी भी श्रद्धा के सांस्कृतिक प्रतिमान पर या श्रद्धा के सांस्कृतिक दैवीय प्रतिमान पर अपनी श्रद्धा झुकाते हैं, तो उस सब पूरे व्याप में हमारा श्रद्धा का केंद्र जुड़ जाता है। और इतना ही नहीं जुड़ता है। अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी टोक्यो में थे तो उन्होंने एक बात बोली थी, जापान में एक देवी है जिनको कहा जाता बैजिंटीन। वो देवी किसकी है? गॉडेस ऑफ विजडम। उनका आसन क्या है? लोटस। हाथ में क्या है? वीणा। अब कुछ कहने की आवश्यकता है कि वो किसकी प्रतीक है? यह मेरा अनुमान है, शायद बैजेंटीन शब्द वीणा वादनी का ही अपभ्रंश हो। यह तो हुआ सुदूर पूर्व में। अब सुदूर पश्चिम में जाइए। अगर आप में से कुछ लोग अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन गए हों, तो जैसे यहां आप दिल्ली जाइए तो अनेक राज्यों के नाम पे भवन है। महाराष्ट्र सदन है, उत्तर प्रदेश सदन है, मध्य प्रदेश भवन है। वैसे ही वॉशिंगटन डीसी में राज्यों के नाम पे सड़कें हैं, एवेन्यू। तो मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे इंडोनेशिया की एम्बेसी है। इंडोनेशिया क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। और उसकी एम्बेसी के बाहर जाके देखिएगा, 12 फुट की मां सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है। उसके नीचे 3 बच्चे बैठे पढ़ते दिख रहे हैं और वो कहते हैं कि ये मेरे
कल्चर का प्रतीक है। अब आप सोचिए, यहां बैठकर आपने देवी जी के आगे श्रद्धा से सर झुकाया और विश्व के पूरे व्याप तक जाकर आपकी चेतना एकाकार हो जाती है। यह है हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का व्याप। परंतु इसे समझने के लिए विराट बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि, बहुत ही क्षुद्र बुद्धि नहीं चाहिए। और इसीलिए, और इतना ही नहीं, उसका अंतर क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। 15 अगस्त 2016 को जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, उस दिन मैं शाम को एक अंग्रेजी चैनल पर डिबेट में था, मैं पहले भी बता चुका हूं और आप जाके चेक कर सकते हैं। उस समय वह टाइम्स नाउ पे उस समय अर्णब गोस्वामी वाली ही डिबेट में था। अब वहां वॉशिंगटन डीसी से एक बलूच नेता बैठे हुए थे, अहमद मुफ्ती खान, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद थे। अब उसने ये कहा, बलूच नेता ने, जो अमेरिका से बैठा था, कि इन दिस इंटायर रीजन, यानी रीजन जिसमें पाकिस्तान है, कहता है एवरी कंट्री इज हैविंग एन आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर। उसने कहा कजाक से कजाकिस्तान है, उज्बेकों से उज्बेकिस्तान है, अफगानों से अफगानिस्तान है, बलूचों से बलूचिस्तान है। देन ही सेड इफ देयर इज एनी वन फेक कंट्री इन दिस रीजन विच इज हैविंग नो आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री, दैट इज पाकिस्तान। अब ये सुनने के बाद जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे वो थोड़ा से नाराज हुए। उन्होंने कहा व्हाट यू आर सेइंग, इट मींस यू आर नॉट पाकिस्तानी। अब देखिए बलूच नेता क्या कहता है, यस वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर बलूच। तो वो कहता है कि पाकिस्तानी नहीं तो आर यू हिंदुस्तानी। अब सुनिए आगे वो क्या कहता है, कहता है यस वी आर बलूच, वी आर नॉट पाकिस्तानी एंड वी आर हिंगलाज माता की संतान है। देखिए हिंगलाज माता का मंदिर बलूचिस्तान। अब सुनिए, इसके बाद तो उसका आपा खो जाना स्वाभाविक था। अब वो अंग्रेजी चैनल में हिंदी पे आ गया, अब वो अबे तबे पे आ गया और उसने कहा अबे हिंगलाज माता क्यों, फिर भारत माता ही बोल दे। अब इसके बाद उस बलूच नेता ने बोला हां मैं फिर, उसने भी हिंदी में बोला, हां मैं फिर कहता हूं हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय। वैसे ये बोलने के बाद उस डिबेट में क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। फिर उनमें और पाकिस्तान के प्रतिनिधि में ऐसी लड़ाई हो गई कि हम लोग तो गायब हो गए। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसा सूत्र है कि राजनीतिक दृष्टि से वो हिस्सा किसी के भी पास चला जाए, आपकी भावना, संस्कृति और संस्कार से जुड़ा रहता है। इसीलिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन, यानी भू राजनीतिक राष्ट्र नहीं। राज्य वो है जो एक जमीन का हिस्सा एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न होता है, राष्ट्र वो है जो श्रद्धा के एक केंद्र से गवर्न होता है। उसमें वह हिस्सा किस पॉलिटिकल पावर के पास है उससे ज्यादा यह महत्व होता है कि आप उसके साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। आप देखिए हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है कि नहीं? सिंध तो हमारा राजनीतिक राष्ट्र का हिस्सा नहीं है पर हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र का हिस्सा है। ननकाना साहब, करतारपुर साहब हमारे पॉलिटिकल टेरिटरी का हिस्सा नहीं है पर हमारे कल्चरल नेशनलिज्म का हिस्सा है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे सिंधु सारस्वत सभ्यता कहते हैं, उसका बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान में चला गया। क्या कोई उसको पाकिस्तान का कल्चर मानता है? कोई पढ़ाता है उसमें हिस्ट्री में? इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। गांधार आज हमारा पॉलिटिकल टेरिटरी का हिस्सा नहीं है मगर गांधारी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए मैं कहता हूं हमारी संस्कृति का व्याप क्या है इसे समझना चाहिए और उसका प्रभाव क्या है यह भी समझना चाहिए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति की महानता जानते क्या है? बाकी दुनिया में जितने धर्म और संस्कृति हैं उसमें सिर्फ उस धर्म और संस्कृति को मानने वाले उसको मानते हैं। हमारे यहां जो यदि हिंदू को एक रिलीजन माने तो हिंदू तो धर्म है, तो जो उसको नहीं भी मानते यानी उस धर्म के या उस पंथ के या उस पद्धति के अनुयायी नहीं है वो भी हमारे प्रतीक को अपना मानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में एक देश बताइए जिसका राजा टाइटल होल्ड करता हो किंग रामा, वो है थाईलैंड, जहां का राजा टाइटल होल्ड करता किंग रामा द 10th। आप सब यहां
भगवान गणपति की पूजा करते हैं, कोई एक देश बताइए जिसके नोट के ऊपर गणपति का चित्र हो, तो वो भारत नहीं है, वो है इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। यदि आपसे पूछूं कि कोई एक देश बताइए जहां की फर्स्ट लेडी आज भी ये मानती हो कि उनकी वंशावली भगवान राम से शुरू होती है, तो वो है साउथ कोरिया, जहां 60% लोग अपने को नास्तिक मानते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट एक दौर में यूरोप में रहा हो या आज इस्कॉन का मूवमेंट हो, इसमें से कोई भी न भारत सरकार या भारत की किसी भी सरकार के द्वारा समर्थित है, न किसी हिंदू समाज के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, परंतु वह पूरे क्रिश्चियन यूरोप से लेके मुस्लिम इंडोनेशिया तक और थाईलैंड से लेके नास्तिक साउथ कोरिया तक सब के सब उस प्रतीकों को मानते हो। तो मैं चुनौती से कहता हूं, कोई दूसरी संस्कृति, धर्म, संप्रदाय बता दीजिए जहां उसको न मानने वाला भी उतनी ही श्रद्धा रखता हो जितना कि आप रखते हैं। कभी बैंकॉक में जाइए तो जो थाईलैंड के राजा का पुराना महल दिखाया जाता है, उसके चारों तरफ 256 गरुड़ बने हैं, और गाइड से पूछिए गरुड़ क्यों बने हैं, तो कहता है इन अवर कल्चर किंग इज कंसीडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ हिंदू गॉड विष्णु, एंड सिंस गरुड़ इज द व्हीकल ऑफ विष्णु, सो एंटायर पैलेस इज डिजाइन्ड इन सच ए वे एज इफ इट इज सिचुएटेड ऑन द बैक ऑफ गरुड़। आप बताइए, ये हमारा विस्तार। और इतना ही नहीं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जाके देखिएगा, मंगोलिया में जितने बड़े बड़े मकबरे हैं, इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, नेट पे जाके फोटो ही देख लीजिएगा, उसके बाहर त्रिशूल और श्रृंगी दोनों लगे हैं। क्यों? कभी पूछिए कि मंगोलों का धर्म क्या था, तो इतिहास में पढ़ाते तेंद्रिन था। अरे भाई, तेंद्रिन कुछ नहीं था, तंत्र का ही अपभ्रंश तेंद्रिन था, और तंत्र के देवता शिव हैं, इसीलिए वहां पर त्रिशूल आपको दिखाई पड़ता है। मंगोलिया की संसद के ऊपर सबसे बड़ी मूर्ति आप देखेंगे, एक विशाल घोड़े की मूर्ति है। वो घोड़ा कौन है? मोदी जी पहले देश के प्रधानमंत्री थे जो मंगोलिया गए, वरना आज तक कोई प्रधानमंत्री मंगोलिया गया ही नहीं था। तो वहां के प्रधानमंत्री ने लौटते समय मोदी जी को क्या भेंट किया? एक घोड़ा। वहां घोड़े की जो, इसीलिए घोड़ा वहां बड़ा पवित्र माना जाता है, इसीलिए संसद के भवन के ऊपर घोड़े की मूर्ति बनी है, और उस घोड़े का नाम है कनथक। और कनथक किसके घोड़े का नाम था? भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम कनथक था। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, वैसे भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम कनथक था। अब आप सोचिए कितना व्याप हमारा दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में है, और इससे हमें समझ में आता है कि हमारा स्पेस में वैक्यूम, स्पेस में प्रभाव कितना है। और इतना ही नहीं है, स्पेस में हम इस धरती तक सीमित नहीं है, हम वो पहली संस्कृति हैं जिसने तारों की भाषा दुनिया को सिखाई, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने आकाश से गंगा निकाली, और जिसने सागर पर सेतु बनाया। मैं तो यह भी पूछना चाहता हूं मेरे भाई, जिन लोगों को लगता हो कि यह कल्पना है, वैसे तो वो आपके अज्ञान के कारण कल्पना लगती, जैसे बहुत सी चीजें विज्ञान की आज से 100-150 साल पहले कल्पना लगती थी, पर उनसे पूछ लो कि भाई ऐसी कल्पना भी तुम क्यों नहीं कर पाए? उसके लिए भी तो इतनी विराट दृष्टि चाहिए कि आप आकाश गंगा तक सोच सकें। तो इससे आप समझिए कि स्पेस में हमारा विस्तार कहां तक था। अब टाइम पे आइए, अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने अपना नववर्ष मनाया, तो अभी क्या चल रहा है? ईस्वी संवत 2021। तो किसी का 2021 चल रहा है, किसी का 1400 से चल रहा है। हमारा वैसे टेक्निकली ही सबसे पुराना है 2071, उससे पहले 5100 से अधिक युधिष्ठिर संवत, और हमारा सबसे पुराना संवत क्या है? ब्रह्म संवत, जो 1,97,40,40,28,000 कुछ 100, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, वहां तक 1.97 बिलियन ईयर्स। बाकी दुनिया में कोई भी सभ्यता 1000 से ऊपर नहीं जा पाई। किसी संस्कृति में कहा गया 14,000 साल पहले दुनिया बनी, किसी ने कहा 7,000 साल पहले दुनिया बनी, किसी ने कहा 30,000 साल पहले दुनिया बनी। कोई 1 लाख तक भी नहीं पहुंचा, और हम 1.97 बिलियन तक पहुंचे। और इसकी प्रामाणिकता क्या है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसका प्रमाण देता है दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन। और ये कार्ल सेगन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। आप में से जो लोग विज्ञान में रुचि रखते होंगे उनको पता होगा कि फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट विच हैज गॉन बियॉन्ड सोलर सिस्टम, सौर मंडल के परे जाने वाला पहला मानव निर्मित उपग्रह वॉयेजर है, जो 1978 में छोड़ा गया था।
उस वाइजर में एक संदेश अंकित किया गया, उसमें चित्र भी बने हैं, भाषाएं भी लिखी हैं, तरह तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। उस संदेश को जिस कॉस्मोलॉजिस्ट ने बनाया उसका नाम है कार्ल सैगन। तो आप समझिए वो कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति था। और कार्ल सैगन लिखा है, ओनली दी ancient cosmological calculations of Hindus matches with the modern scientific calculations because they went to the billions। और आज हम मानते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर है अर्थ की आयु, 1.97 बिलियन हमारे यहां मानी गई। कार्ल सैगन कहता है others were not able to even reach 100,000 and Hindus have calculated up to billions। तो अब ये एक वैज्ञानिक कह रहा है कि हमारा टाइम में कितना लंबा व्याप है और स्पेस में कितना लंबा व्याप है। तो आपको यह समझना चाहिए कि जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं वो कितना गहरा और गंभीर है। अब मैं आपसे कभी पूछूं कि दुनिया में सभी धर्म संस्कृतियां दावा करती हैं कि हमारे पास बिल्कुल अलग विचार है, हमने बड़ा अच्छा विचार दिया है। अगर हम आपसे पूछें कि हमारी संस्कृति में ऐसा क्या है जो दूसरे में नहीं है, बहुत से लोग कहेंगे साहब उसमें बड़ा सदाचरण की बात कही गई, नैतिकता की बात कही गई। तो लोग कहेंगे ठीक है भाई, दूसरी जगह भी कही गई, शायद कोई फॉलो करता है या नहीं करता। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि वो चीज बताइए जो हमारे यहां लिखी और दूसरी जगह लिखी ही नहीं है, वो क्या है? आप सबने नाम सुना होगा, वैदिक मैथमेटिक्स। हैव यू एवर हर्ड ऑफ मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट? ये सिर्फ हमारे यहां है। गणित धार्मिक पुस्तक का हिस्सा है। आयुर्वेद मेडिकल साइंस, इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड एज ए स्ट्रक्चर्ड मेडिकल साइंस, बाय नेम इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ वेदास। मेडिकल साइंस धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, गणित धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, ये दुनिया में कहीं नहीं। बाकी जगह विज्ञान और गणित का धर्म से संघर्ष है, हमारे यहां वो धर्म ग्रंथ से उद्भूत हो रहे हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे और उनके बीच में। और इतना ही नहीं, मैं कभी आपसे, आप लोगों ने ध्यान दिया हो अगर गणित की जो खोज है, वैसे तो बहुत सारी चीजें थी जो अंग्रेजों के आने के बाद छुपा दी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सारी चीजें। मगर एक ऐसी चीज है जो कमोबेश सभी लोग मानते हैं, चलो ये तो मान ही लेते हैं कि भारत ने दिया। वो क्या था? शून्य। अब कहा जाता शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने खोजा। अरे भाई, आर्यभट्ट ने खोजा नहीं, आर्यभट्ट की किताब में पहली बार तुमको लिखा हुआ मिला। अगर आर्यभट्ट ने शून्य खोजा तो बौद्ध मत में शून्यवाद का सिद्धांत कहां से आया? वो तो आर्यभट्ट से पहले के थे। और ये बताइए, कौरवों की 18 अक्षौणी सेना से लेके भगवान राम की जन्म कुंडली बन रही थी, वो बगैर शून्य के बन रही थी। वास्तविकता यह है कि शून्य वेदों से निकला और वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे कि धर्म ग्रंथ से निकलता है। इसलिए उनको छटपटाहट थी, इसलिए वो कहने का प्रयास करते हैं किसी और ने निकाला था। और समस्या क्या है? हमारे यहां तो भगवान राम की जो कुंडली निकली है वो जब नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7114 समथिंग बीसी की डेट निकल आई। अब बताइए, वैसे तो मैं नहीं मानता कि वो डेट सही है, उसके अंदर नक्षत्रों का कैलकुलेशन किया जाए तो बहुत पीछे आएगा, परंतु बताइए उन लोगों ने हमको समझा दिया कि हम अवैज्ञानिक हैं और हम अंधविश्वासी हैं, जिनमें किसी एक के यहां लिखा है कि धरती चपटी है और एक के में लिखा धरती के चारों तरफ सूरज घूमता है। और ऐसे महान ज्ञानदेव पाड़े लोगों ने हम लोगों को समझा दिया कि हम अनसाइंटिफिक थे और धरती को चपटी और धरती को इस सौरमंडल का केंद्र कहने वाले लोग वैज्ञानिक थे। आज भी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, आप नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है ना, 1950 से पहले नासा नहीं था। आप जाके पूछिए, गांव में कोने में बैठे हुए किसी पंडित से कहिए, पंडित जी पंचांग में देख के बताओ सूर्य ग्रहण कब है, और जो वो हमारा पंचांग बताता है और जो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है, कभी उसमें दिन तो छोड़िए घंटे और मिनट का भी अंतर देखा है? हमारा तो कैलकुलेशन 5500 साल से एज इट इज चला रहा है और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम अवैज्ञानिक हैं। आज भी आप बताइए, उत्तर भारत में उतना नहीं दिखता, दक्षिण भारत के मंदिरों में जाइए, नवग्रह बने हैं तो सूर्य केंद्र में है कि धरती केंद्र में है? सूर्य के 7 किरणें होती हैं, 7 घोड़े सूर्य के बने कि नहीं मंदिरों में? अब बताइए, ऐसा हमारे दिमागों में भर दिया जाता है। हम सब ने, हम लोगों ने भी विज्ञान में पढ़ा कि सबसे पहले 9 ग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने।
कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हम सब ने, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी 10वीं 11वीं 12वीं में, कभी न कभी कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन पढ़े होंगे कि कैप्लर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं। अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। अब ये 9 ग्रहों के नाम कैप्लर बताए थे कि पंडित जी बताए हैं? और हजारों साल से बता रहे हैं। और उसमें मजे की बात यह है कि मंगल के लिए भूमि सुत यानी भूमि का बेटा, धरती का बेटा शब्द है। ये अब जाके साइंस ने ये कन्फर्म किया है कुछ समय पहले कि एक थ्योरी है कि कभी एक जमाने में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था कि धरती से, और धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया था, वही टुकड़ा बाद में मंगल बन गया। और भूमि सुत हमारे यहां लिखा हुआ, मंगल के पर्यायवाची में भूमि नंदन भूमि सुत जैसे शब्द हैं। अब आप देखिए क्या वैज्ञानिकता है और कैसे उसको इसमें सम्मिलित किया गया। मैंने क्यों बताया? हमारे यहां विज्ञान और धर्म इस कदर एक मत है कि ये उनकी बुद्धि परप्लेक्स हो जाती है कि कैसे हो सकता है। अब मैं शून्य पे आता हूं। हमने शून्य खोजा, मगर महत्वपूर्ण बात है हमने शून्य क्यों खोजा? हम शून्य खोजने में सफल क्यों हुए और वो क्यों नहीं सफल हो पाए? बड़ी बड़ी दुनिया की सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, ग्रीस की सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर, टर्किश एम्पायर, इंका, माया, एज़टेक, कोई जीरो नहीं खोज पाया। उसका कारण यह है कि जो भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो शून्य का महत्व समझते हैं। किसी संख्या को आप जितने से डिवाइड करते हैं, x डिवाइडेड बाई n, जो उसका रिजल्टेंट होता है, जैसे आप n की वैल्यू कम करते चले जाते हैं रिजल्टेंट बढ़ता जाता है। यानी किसी संख्या को x बटे 20 से x बटे 10 का मान ज्यादा होगा, x बटे 5 उससे ज्यादा होगा, x बटे 4 3 2, और जब x डिवाइडेड बाई 1 होगा तो क्या होगा? x हो जाएगा। इसका मीनिंग जानते क्या है? अब मैं आपको बताता हूं ये किस ढंग से हमारे व्यवहारिक जीवन और चेतना का हिस्सा था। आप लोग कभी ये सोचिए कि आपको जीवन में क्या अच्छा लगता है और अच्छा लगना क्या है। मैं बिल्कुल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं। हैप्पीनेस इज कंसीडर्ड टू बी एन एनर्जाइज स्टेट ऑफ माइंड। जब आप खुश होते हैं तो आप ऊर्जा महसूस करते हैं अपने मन में, मस्तिष्क में। अब आपने माना मुझे अमुक गाड़ी से घूमना अच्छा लगता है, अमुक कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, अमुक चीज खाना अच्छा लगता है, फला मोबाइल मिल जाए अच्छा, फला जगह घूमने को मिल जाए, से 20 थिंग्स। तो योर एनर्जाइज स्टेट ऑफ माइंड इज एसोसिएटेड विद 20 थिंग्स। वो इंटेंगल्ड हो गई है 20 जगह। अब आप अपने मन में सुख के लिए उन 20 वस्तुओं पे आश्रित हैं, तो x डिवाइडेड बाई 20 है। अब मान लीजिए आपने आत्म संयम किया और 5 चीजों से अपना मन हटा लिया, तो x डिवाइडेड बाई 15 हो गया। नेट रिजल्टेंट बढ़ गया। क्यों? वो ऊर्जा जो उन 5 पदार्थों के साथ संलिप्त थी वो आपने बचा ली, तो वो आपके अंदर रह गई। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। जब आप x/10 पे आ गए एनर्जी लेवल और बढ़ गया, और संयम किया 5 चीजों पे आ गए एनर्जी लेवल और बढ़ गया। अब इसके आगे की यात्रा जो 5 चीजें हैं, उसके आगे की यात्रा x/5 के ऊपर की यात्रा थोड़ी कठिन चुनौतीपूर्ण है। ये सिर्फ सन्यासी कर पाते हो। 5 चीजें क्या हैं? भोजन, वस्त्र, आवास, श्वास और ईगो, अस्तित्व। तो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? आवास। कहते हैं ना कि करतल भिक्षा तरतल वास। अब सन्यासी का कोई घर नहीं होता, तो x/4 हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ हाउस, नो नीड। फिर क्या आता है? वस्त्र छोड़ते हैं, नागा साधु या दिगंबर जैन। अब चेतना उस अवस्था तक पहुंच गई जहां दिशा ही आपको अपना वस्त्र नजर आने लगती है, x/3 हो गया। अब भोजन। अब कॉन्शियसनेस उस लेवल पे पहुंचती है जहां पर उसको ऊर्जा लेने के लिए पदार्थ की जरूरत नहीं है, वो सीधे कॉस्मिक एंगल से एनर्जी ले सकती है। जैसे आपने सुना होगा बहुत से ऐसे महात्मा होते हैं महीनों महीनों तक नहीं खाते हैं। वो एक स्टेज आती है जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आप सीधे कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करने की स्थिति में आ जाते हैं। आपको मटेरियल एनर्जी की जरूरत नहीं, तो x/2 हो गया। अब है श्वास एंड योर एग्जिस्टेंस। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं हूं, पर जिस क्षण आप श्वास को भी नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, योर कॉन्शियसनेस बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ योर ब्रीदिंग। मैं चाहूंगा तो मेरी सांस चलेगी, जब नहीं चाहूंगा तो सांस नहीं चलेगी, फिर चाहूंगा तो सांस चलने लगेगी। यह अवस्था होती है समाधि की अवस्था। तो आप x/1, तो x/1 इज इक्वल टू x।
अब आपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, परंतु एक चीज रह गई, मेरा एग्जिस्टेंस, मैं एक एंटिटी हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक पुरुष हूं, मेरा नाम है, वो तो है ना। जिस क्षण आप अपने कॉन्शियसनेस को अपने एग्जिस्टेंस से इंडिपेंडेंट कर लेते हैं तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो x डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो अनंत की यात्रा शून्य से होकर जाती है, और हम अनंत खोज रहे थे, इसलिए हम शून्य को खोजने में सफल हुए। यह मूल कारण है कि हम भारतीय शून्य को क्यों खोज पाए। और इसीलिए, और यह बात हमारी संस्कृति में ऐसी रची बसी है कि हमें कभी ध्यान ही नहीं आता कि इसका कोई साइंस और मैथ से संबंध है। एक दोहा है बड़ा प्रसिद्ध कि भाई जब आप शून्य में उतर जाते हैं तो आपको बाहर की कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। तो कहते हैं ना कि हृदय का एक अनहद नाद सुनाई पड़ता है। अनहद वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, अनहद नाद जो हृदय में होता है। तो हमारे यहां क्या कहा गया, जीवन का लक्ष्य क्या है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, घर अपनो है शून्य में अनहद में विश्राम। लक्ष्य जीवन का यह था, अनंत तक पहुंचना था, वह मार्ग शून्य से होकर जाता है। यह हमने दुनिया को बताया, यह ज्यादा बड़ी बात है। कैलकुलेशन तो कंप्यूटर भी करके दिखा देगा, मगर शून्य का रास्ता सिर्फ भारत, अनंत का रास्ता शून्य के माध्यम से सिर्फ भारतीय वांग्मय दिखाएगा। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो मैंने आपसे कहा कि हमारे किस ढंग से चीजें एक दूसरे में गुथी हुई रहती हैं, हमें समझ में नहीं आता। जैसे आजकल काशी विश्वनाथ का विषय बहुत चल रहा है, तो बहुत से लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्ट कहते हैं क्या जरूरत है इसमें, इससे क्या लाभ होने वाला था, काशी में कॉरिडोर बनवा दिया प्रधानमंत्री जी ने, अब आप इसके ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, क्या फायदा। तो फिर मैं कहता हूं, जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो अमरनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन से तो आपका श्रद्धा जुड़ता ही है, पशुपतिनाथ काठमांडू से भी जुड़ता है, और पाकिस्तान के कटासराज से भी जुड़ता है। और इतना ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज 21वीं सदी की जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में हुई है, जो हिग्स बोसॉन है, जिसे नॉर्मल भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसकी लॉबी में जाइए तो तांडव करते हुए शिव की मूर्ति लगी है, नटराज की वह मूर्ति जो तंजावुर में प्राप्त हुई थी। और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा हुआ है, जिसने बड़ी फेमस किताब लिखी थी द ताओ ऑफ फिजिक्स। अगर आप लोगों ने वो सुना, इस किताब का नाम सुना हो, उसमें वो कहता है क्यों लगी है वहां पे भगवान शिव की मूर्ति। उसने कहा बिकॉज द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और वो ऐसे ही नहीं है। देखिए, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां वो चीजें कैसे जुड़ी। उसने कहा कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के देवता शिव ही क्यों माने गए। और शिव की खास बात क्या है कि उनके 3 नेत्र कहे गए हैं, और कहा गया तीसरा नेत्र जब खुलेगा तो संसार भस्म हो जाता है, ठीक। और तीसरा नेत्र खोल के उन्होंने सबसे पहले किसको भस्म किया था? कामदेव को। ये कहानी नहीं है, इसमें बहुत गहरा दार्शनिक तत्व है। देखिए, इस संसार में जो आप वर्ल्डली अफेयर्स में जुड़े रहते हैं, उस वर्ल्डली अफेयर्स में जैसे आप रात में सपना देख रहे होते हैं, तो जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न एकदम आपको रियल नजर आता है कि नहीं। अगर सपने में आपने देख लिया शेर ने आपको पकड़ लिया है, आपकी आंख खुलती तो आप पसीने से लथपथ होते, जबकि आप तो बेड पर पड़े थे। तब आपको समझ में आता है कि ना वहां पे कोई शेर था, ना वहां कोई जंगल था, ना कुछ था, आपकी चेतना भिन्न भिन्न रूपों में थी। जैसे ही आंख खुली, स्वप्न भस्म हो गया। वैसे ही इस संसार में, जैसे मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है, हम जब ज्ञान का चक्षु खुलता है, इसीलिए तीसरा नेत्र यहां पे माना गया है, जब ज्ञान का चक्षु खुलता है तो ये संसार का सारा भ्रम भस्म हो जाता है। और सबसे पहले कामदेव क्यों भस्म होते हैं? यही संसार या प्रकृति के सृजन का सतत मूल कारण है। तो सबसे पहले जब काम पे विजय प्राप्त होगी, जब वह भस्म होगा, उसके बाद वास्तविक ज्ञान का साक्षात्कार होगा। शंकर जी के तीसरे नेत्र का यह अर्थ है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में पुरुषों में तिलक और स्त्रियों में बिंदी लगाने का जो उदाहरण है, वो केवल इसलिए है कि अपने तीसरे नेत्र को ध्यान रखो, यानी जहां से नॉलेज,
द आई ऑफ विजडम, द आई ऑफ नॉलेज वो दिखनी चाहिए।